औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी, जानशीन बहादुर शाह ज़फ़र, आखिरी मुग़ल ताजदार का 6वां वंशज हूँ। आज आप लोग के आमने सामने आने की वजह यह है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो है 2023 का जो है तेलंगाना का ख़ास तौर पर जो है चुनाव की जो माहौल बना हुआ है, राजनीति चल रही है, बहुत ही घटिया राजनीति लेके जो चल रही है। तो उसी सिलसिले में कुछ सच्चाई मैं तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों को ये बताने के लिए मैं मुनासिब क्योंकि बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं हुक्मरान की औलाद हूँ। जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था कि मुझे कोई सियासत से लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई सियासी पार्टी से जो है उनको ज्वाइन करना है। हाँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अच्छे हिंदुस्तानी होने और सच्चा एक मुसलमान होने की वजह से कुछ मुसलमानों को जो गुमराही में जो है लोग अपने अपने बयानबाजी से जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो उनकी फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। देखिए, 119 सीटों पर जो है तेलंगाना में इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें से एक मशहूर, एक अपने आप को जो है मैं कह सकता हूँ कि पंडित, ख़ानदानी पंडित है। मैं जो पहले भी बताया था कि खैर वो धर्म चेंज कर लिए, लेकिन आज भी उनके आदत अतवार जो है वो सेम वैसे ही है। जोकर टाइप के बयाना देना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को जो है बीजेपी की चड्डी, किसी को जो है आरएसएस का। तो इस तरह के बयानबाजी जो है लोग, उनकी जो बयानबाजी से एक घटिया, एक पढ़ा लिखा जाहिल जो बोल सकते हैं आप, उसी बता रहा हूँ, जो अवैसी, असदुद्दीन अवैसी की बता रहा हूँ। तो ख़ास तौर पर देखिए 119 विधानसभा चल रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से करना चाह रहा हूँ कि 119 में से इन्होंने सिर्फ 9 सीटों पर जो है अपने सीटें लड़ा रहे हैं, जिसमें से एक सीट जो है वो अज़हरुद्दीन की है। तो कुछ बयानबाजी में सुन रहा था कि कहते हैं अज़हरुद्दीन एक अच्छे क्रिकेटर है और जो है वो अपने जो है पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। तो मैं उनसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ, पंडित असदुद्दीन अवैसी से। अज़हरुद्दीन साहब जो है फॉर्मर एमपी है, और जो सीट जो जुबलीस के लिए जो आप ठहराए उनके कंपटीशन में वोट काट करने के लिए, तो बता दूं कि अज़हरुद्दीन जो है लैंड ग्रैबर नहीं है। अज़हरुद्दीन जो है लोगों की औकाफ के प्रॉपर्टियां खाकर जो है लोगों के नाजायज़ कब्जे करके जो है करोड़ों के मकानों में, करोड़ों की गाड़ी में फिर रहे हैं। आपसे कई गुना जो है बेहतर है। तो कोई आप माँ के पेट से आपकी सियासत 15 साल पहले बाबरी मस्जिद टूटने के बाद आपके दादा जो है, बाबा जो है इसमें घुसे थे, तो कोई पेट के नहीं आए। आपकी क्या, आपकी पिद्दी की शुभी का आपका कोई मियार नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, हमारे गोशा महल की एक सीट है, एक मलाउन। मैं कल भी एक वीडियो में इंटरव्यू में बोला था कि एक बदमाश जो है, जो मलाउन कह सकते हैं, कि उसका नाम जो है, मैं नाम पूरा नहीं लूँगा क्योंकि राजा लिए तो और कुछ बढ़ जाता है। बीजेपी का एक गोशा महल की सीट है, तो वहाँ से इन्होंने 9 सीटें दी है, लेकिन गोशा महल में जो है मुसलमानों के 80,000 वोट है, और जो है वहाँ से उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा है। तो कुछ बयान में उनके सुन रहा था, तो लोग उनसे सवाल करे कि भाई आप क्यों नहीं ठहराए। तो हमारे मासूम जो मुसलमान तबका है, बड़ा मासूम है, तो उनको कह दिया कि भाई हम जो है मामू को जिता रहे हैं। मामू यानी इनके KCR जो है इनके मामू है, कहते हो सकता हो भी सकते, क्योंकि इनके दादा तो अब्दुल वाहिद तो पंडित थे, कन्वर्टेड मुसलमान है, तुलसी रामदास के पोतरे। अब ये अच्छा हुआ इन्होंने ये भी बता दिया कि जो मामू मतलब उनकी माँ के भाई, तो इनके वालदा भी जो है कन्वर्टेड होके आए थे, क्या है, क्योंकि इसलिए मामू बोल रहे हैं। मुसलमानों के तो मामू नहीं हो सकते, इनके मामू ज़रूर है। तो मामू को जिताने के लिए जो है गोशा महल की सीट जो है हम वोटिंग से ला रहे हैं। तो मेरा उनसे एक सवाल था कि आप जब 119 में सिर्फ 9 लड़े, तो क्यों मामू के आपके इतने खास भांजे हैं आप, तो मामू को क्यों नहीं बोले कि आप वहाँ से मत ठहरो, मेरा अपना अम्मायम का कैंडिडेट ठहराता हूँ, और उस मलाउन को जो है जिताते थे। तो मेरा जो है मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि बीजेपी से मेरा कोई लेना था, इसलिए मुझे नाराज़गी है आज बीजेपी से, क्योंकि हमने खुलेआम उनको सपोर्ट किया था इस टाइम पर। तो उनका जो है जो गुस्ताख रसूल को जो मोदी अपने बीजेपी ने सस्पेंड कर दिए थे, लेकिन वो कोर्ट की चीप आई, वो खतर कोर्ट का क्या मैटर है, मुझे लेना नहीं है। लेकिन उसको जो है सीट देकर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के दिल पे आप जो है एक बहुत बड़ा नश्तर मारे, हर्ट हुआ है हमें। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे से जो है हिंदुत्व लेके चलने के वाले के साथ में हम नहीं हैं। और आपको ख़ास बता दूँ कि इन्हों जो है पंडित असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोगों को किसी को जोकर बोलते हैं, किसी को ये बोलते हैं, किसी को बोलते हैं RSS चड्डी है। तो इन्हों खुद RSS के बीजेपी के नाना के ख़ास आदमी हैं। इसकी ख़ास वजह बता रहा हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को अक़ल सलीम दिया है, तमाम मुसलमानों को बता रहा हूँ, हिंदुत्व भाइयों को बता रहा हूँ कि छोटा सा जोकर उनका एक और एक है। ये कह सकते हैं कि वो आपको मैं अल्फाज जो है नहीं बोलना चाह रहा था, उनको भी जो है रिसेंटली जो है उनके छोटे भाई जो है छोटे से
तो उन्होंने बयान दे दिया था राम मंदिर, राम के वालदा उनके उसके ऊपर, और वो कंट्रोवर्सी बनी, फिर क्लीन चिट लेके आए। फिर इसके बाद राजा सिंह आया, वो जो है मुसलमानों के पाकिस्तान का हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में बोला। तो ये क्या है, हिंदू मुसलमान इन्हों है आदमी, ख़ास आदमी जो है इन्हों जो है काम कर रहे। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, अल्लाह को मुँह को जवाब, अल्लाह को जो है मानने के बाद जवाब देना है। तो इन्हों जो है इन यानी आप सामने से या पीछे से बैकग्राउंड से सपोर्टिंग 100% जो है इन्हों बीजेपी को कर रहे हैं। इसकी खास वजह बता रहा हूँ कि बीजेपी इन्हों सुबह होती इनकी आँख खोलते पिट पिटी बिल्ली आँखा बंद करके जो है, और लंगड़े बाबा चले नहीं आता, जोकर है नंबर 1 के। आप ज़रा गौर के देखिए कि हम शेरवानी तो शेरवानी जो पहन रहे हैं ना आप, कभी टोपी हरे कलर की, कभी पीले कलर की टोपी, वो जो शेरवानी जो है कट्टे कलर की शेरवानी, जोकर हंसाते देखिए। और आवाम भी जो है इतना खुश हो रही है उनको देख के कि असद भाई ऐसा बोले, असद भाई खास है, असद भाई जो है अंदर जो है खाकी रंग की चड्डी पहने हुए वो नहीं दिख रहा, बस हंस रहे लोग, असद भाई ऐसा बोले। अरे वो सबसे बड़ा जोकर वही है, देखिए आप इसकी टोपी। कोई शरीफ आदमी सुन्नत रसूल सफ़ेद टोपी, काली टोपी, कोई टोपी पहनते, कभी हरी टोपी, लाल पट्टों की शेरवानी। तो जो आप देखे होंगे सर्कस में एक जोकर था, देखिए माइक पे स्पीच पे आके हंसाना पब्लिक को, एक अल्फाज बना ले, मियाँ क्या हो रहा, सुने मियाँ वो जोकर है, वो क्रिकेटर अच्छे हैं। ये लैंग्वेज आपको जेब नहीं देती, आप पढ़े लिखे जाहिर है। आप सियासत करें तो धर्म की सियासत नको करो, आपकी मर्दान की सियासत करें। तो इनका मैं ख़ास वजह बताना चाह रहा था कि इन्हों जो है आप खास से देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, जो भी बीजेपी के खिलाफ में जगह, या तो उन पर ईडी इंक्वायरी हो गई, या तो सलाखों के बीच में, चाहे वो महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे आप यूपी ले लीजिए, दिग्गर देता जिसके पैर की जूत के बराबर भी नहीं है नो, आज पूरे सलाखों में है। और इनको जो है इन्हें सुबह आँख खोलते पिटपिटी बिल्ली खोलते जो है RSS ऐसा बोला, वो मोदी ऐसा बोला जो है, तो इनको कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। इनके ऊपर इनको जो है इनके मामू अमित शाह की तरफ से एक सिक्योरिटी गार्ड मिल गया CISF का, एक मोदी जी की तरफ से है, एक अजीत डोभाल की तरफ से है, एक राजा चाचा सिक्योरिटी ले, दोनों भाई लेके फिर वाइट प्रेस सिक्योरिटी। तो आप लोग के अल्लाह ताला अक्ल नहीं दिए ना, मेरी CB इंक्वायरी हुई ना ED इंक्वायरी, ऐसे क्या है नो, जबकि सुबह होती शाम तक। तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको, और बाज़तर TRS की बात कर रहा हूँ, इनके जो मामू हैं इनकी भी बता रहा हूँ आपको कि आप देखिए जब तेलंगाना के अंदर बहुत सारा बाढ़ आ गया, तो ये जो है महाशय जो नक्टे मामू, उन्होंने खुद बोलते कि नक्टे मामू बोल के, तो नक्टे मामू साहब जो अपने फार्म हाउस पे जॉनी वाकर पी लेते बैठे थे, आवाम की चिंता नहीं है। तो मेरा ये बोलना है कि आप सेक्युलर पार्टी को करिए। हमारा एक मुसलमान भाई याकुतपुरा एक सीट है हमारी, वहाँ से लड़ रहे हैं अमजदुल्ला खान, उनको सपोर्ट कीजिए। वो बच्चा जो है वो साहब जो है तकरीबन 7 साल से फील्ड वर्क में आके कर रहे हैं, ना कि कोई रॉडी शीटों को सपोर्ट करना है। असदुद्दीन अभी इनको सपोर्ट कीजिए, अजहरुद्दीन साहब को, क्योंकि एक फॉर्मर MP है, हिंदुस्तान का एक इंडिया का कैप्टन रह चुका है, सेलिब्रिटी है, ना कि रॉडी शूटर जिस पे 10-10 मर्डर है। वो नामपल्ली में जो ठहराए आप, जो जुबली से ठहराए, जो याकुतपुर से, ये रॉडी शिटरा है, लैंड ग्रापर्स है, आप खुद उनके कायद है। तो मैं तमाम तेलंगाना की आवाम से कहूँगा कि अपना जो खुशी सी सोचिए आप। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस को दे दीजिए, लेकिन देखिए जो मौका दीजिए सामने, हकदार का हक दीजिए। ये मामू भांजे नाना एक ही कैटेगरी के लोग हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मैं आपके सामने खुल के इनके राज खोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में तीनने माता रहा हूँ। ये 100% जो चड्डी बोल रहे हैं, RSS के शलवार के अंदर जो है, जो खाकी चड्डी आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस के रेवंत रेड्डी को बोल रहे हैं आपके खाकी चड्डी पहना हुआ है। अरे भाई, हो सकता है वो कांग्रेस का जो रेवंत रेड्डी साहब जो भी है वो BJP RSS थे, बाद में जो है वो TDP ज्वाइन करे, बाद में जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसको मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? लोगों के, मुसलमानों के दिलों में ये RSS BJP क्यों लेके आ रहे हैं? अब हम आपको बोलना, आपके दादा पंडित तुलसी राम दास के जो है बेटे जो है अब्दुल वाहिद जो है कन्वर्टेड मुसलमान थे, उसके बाद आपके वाले दादा जो है कन्वर्ट कर लिए। हम बार बार बोलना पंडित जी है, तुम हिंदू है, आप धर्म कबूल कर लिए, टोपी पहन लिए, लकीरों की माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे बातें मत करिए, आपको जेब नहीं देता, समझे ना। छुचोरेपनों के वो छुटोरे लोगों को जमा कर लेके मस्करापना, किसी की अजहरुद्दीन साहब की जो है कभी हवा उतार रहे हैं, कभी किसी उसकी उतार रहे, वो फिरोज़ खान साहब की उतार रहे हैं। अरे आप में कैटेगरी है। तो मैं तमाम तेलंगाना की हिंदू और मुसलमानों से कहिए कि हमसे कोई इनके, वो चाहे वो अकबरुद्दीन छे राम की माँ को गाली देके जो है मुसलमान हिंदुओं के दिल को हट करा, ये राजा सिंह मलाउन जो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दोनों का फ़ायदा हो रहा। ये दोनों में तैश में आके जो है एक दूसरे को वोट डाल रहे हैं। ऐसी सियासत नहीं है, हकदार का वोट दीजिए, एक अच्छे लोगों को लेके आइए। और आने वाले 2024 इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है कि मैं इनका जो है एक्चुअली इनका जो असल सीन है वो खोलूँगा। और मैं तमाम उलमाए और मशाकिन से भी कहूँगा, हमको अल्लाह के पास जाके मुंह दिखाना है। उस गुस्ताख के साथ सपोर्ट मत कीजिए जो रात जो है सिगरेट की मस्जिद शहीद कर दिया था। सुबह में जो है
हमारी मुक़द्दस किताबों का वो पढ़ा था, इतनी जल्दी हम भूले नहीं। वो बाद में मस्जिद दूसरी जगह बना के दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तानाशाह जो अपने आप को जो है कोई भी इंटीमेशन बगा जो है अल्लाह के घर को शहीद कर दिया, ना भांजे साहब कुछ बोले ना मामू साहब कुछ बोले। मैं तेलंगाना के अवाम को ये कास करूँगा कि राजा सिंह के जो है एक मलाओं के खिलाफ टिकट नहीं देकर ये साबित कर दिए, तुम 100% जो है माजरा चाहता हूँ कि आप जो है किसके सपोर्टर है, अवाम को मालूम है। और अनखरी मैं सबूत के साथ आपके साथ पेश करूँगा। और आप लोग सबसे दुआएं है, गुजारिश है कि हिंदू और मुसलमानों से कि हमारे लिए जो है आप एक मोहब्बत का जो पैगाम लेके चल रहे हैं, एक देश के अंदर जो लोग पार्टी लेके चल रही है उसको सपोर्ट करें। अमजदुल्ला साहब को सपोर्ट करें, वो भी एक पार्टी में, कोई एमबीटी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो जो साहब जो है याकूतपुर से बहुत दिनों से जो है हैदराबाद तेलंगाना के हर मुसलमानों के और नॉन हिंदू भाइयों की हर एक की मदद करते। तो ऐसे लोगों को लेके जाना कि वो राउडी शीटर, लैंड ग्रैबर, कई केसेस है इसके ऊपर, वैसे लोगों को जो है आप लाके टिकटा दे रहे हैं जिसको चलना भी नहीं आ रहा रोड के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।